दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना जिसमें 32 दरिंदे और एक ऐसा जुर्म जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। 13 साल की एक मासूम लड़की के साथ 5 दिन तक 32 दरिंदों ने दुष्कर्म किया है और आप ही सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, दरअसल ये घटना राजस्थान के गंगानगर से सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो अपने फ्रेंड के घर से शाम के टाइम में अपने घर जाने वाली थी। तो दोस्तों, ई रिक्शा वाले ने अपना गाड़ी स्टार्ट किया और लड़की भी गाड़ी में बैठ गई और सीधे दोनों ही चलने लगे। लेकिन इसी बीच ई रिक्शा के वाले के मन में क्या था वो लड़की को नहीं पता था, क्योंकि ई रिक्शा वाले ने उसके घर में छोड़ने के बजाय सीधे जाके एक होटल में छोड़ दिए। और होटल में वहां पूछने पर भैया आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ी हो, कुछ नहीं बताया। और इसी बीच होटल मालिक को कॉल कर दिया जाता है कि एक आ गई है। तो इसके बाद होटल मालिक आती है और उस लड़की को जबरन उठा के अपने होटल में ले जाती है। और होटल में ले जाने के बाद बहुत उसके साथ गलत व्यवहार होता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो जब होटल मालिक ने दरअसल उस लड़की को अपने होटल में ले गया जबरदस्ती, इसके बाद होटल मालिक ने उस लड़की का फोटो खींचा और अलग अलग कस्टमरों का पास भेजा कि ये है। तो इसके बाद उन कस्टमरों ने अपना जाके बुकिंग किया और उस लड़की के साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 होटलों में उनको ट्रांसफर किया गया। और इसके बाद 32 दरिंदों ने कम से कम मिलकर उनका गैंग रेप किया गया। आप ही सोचिए किस लेवल की हमारी सोसाइटी में मेंटेलिटी स्टेज कहां पर है। तो दोस्तों, अन्य रेपों के मुकाबले इस रेप में सबसे दर्दनाक चीज तो यह है कि 32 दरिंदों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के चलते लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद करने ऊपर वाला भगवान तक भी नहीं आया। नीचे की बात तो छोड़ ही दो। और उन दरिंदों को बिल्कुल तरस भी नहीं आया। और उस दरिंदों ने जब लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, तो उसको नशे की गोली और साथ में दारू पिलाकर एकदम फिर से वही दुष्कर्म किया जा रहा था। तो ये कांड पूरा 5 दिन तक चला। इसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया है और इस प्रकार हालत अवस्था में कि लड़की बोलने के लायक नहीं थी। दुष्कर्म का इतना बड़ा खेल और इतना बड़ा घिनौना सामने जब सोसाइटी के सामने आती है तब वहां सोचने पर सभी मजबूर हो जाते। दोस्तों, इस घटना में ना केवल ऑटो रिक्शा वाला बल्कि इस घटना में होटल प्रशासन, होटल के मालिक और संपूर्ण जो स्टाफ पूरा इन्वॉल्व था। 4-5 होटलों में ये एक्टिविटी हुई है। ऑलरेडी इससे पहले भी बहुत सारे इस प्रकार की एक्टिविटी हुई होगी, ये पहला नहीं है। तो जब इस प्रकार की एक्टिविटी हुई है और लोकल लोगों ने भी बताया है कि इस प्रकार की एक्टिविटी गंगानगर के इस होटलों में हो रही है, तो प्रशासन ने जांच पड़ताल नहीं क्यों की। लेकिन प्रशासन ने अब क्या हुआ, जब इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने के बाद, अब जाके प्रशासन ने बुलडोजर चलाए। अब इस बुलडोजर का क्या करोगे आप लेके? वो तो एक बिल्डिंग गिरा देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, एक आश्चर्य की बात यह भी है कि जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उसी देश में बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। और इससे बड़ा प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमारे देश में रेप के मामले कम क्यों नहीं हो रहे? दिन प्रतिदिन 1 ना 2 केस दिखाई देता है। और यदि औसतन केस की बात करें तो हमारे देश में हर साल लगभग 30 से 32 हजार केस जो पुलिस के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। साथ ही साथ हम यदि प्रतिदिन की बात करें तो 80 से 85, और हम प्रति घंटा की बात करें तो 4 से 5 रेप हर प्रति घंटा में हो जाती है। तो हमारे देश की सरकार कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठना लाजमी है। यदि आप इस देश की हर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की यदि गतिविधियां हो रही है तो इसके लिए भी जिम्मेदार आप हो, हम नहीं, ठीक है। और यदि आप इस प्रकार की यदि लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपके पास पुलिस विभाग पूरा ऑलरेडी, आपके पास पुलिस विभाग, राजस्व विभाग क्या नहीं है, आपके पास पूरा पावर है, आपके पास पूरा मंत्री है, आपके पास पूरा अथॉरिटी आपके पास ही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहां उठता है सरकार का, सरकार रेप के अगेंस्ट में कुछ इस प्रकार का जो लॉ क्यों नहीं पास करवाती है कि सीधे मात्र 2 महीने में रेप का जो केस हो वो एकदम सॉल्व कर दिया जाएगा। नहीं किया जाएगा, हमें पता है ना, क्योंकि हमारे देश में आधे से ज्यादा जो रेपिस्ट है वो तो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है और यहाँ एक सोचने वाली बात भी यह है कि ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जो FIR में पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं वो 30 से 32 हजार के बीच में है। और बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये डाटा कम से कम 2 गुनी भी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में सामाजिक दबाव, सुरक्षा और न्यायपालिका
न्यायपालिका की कठोरता के कारण हजारों मामले दब जाते हैं। तो इस प्रकार की यदि गतिविधियां हमारे देश में होती है तो हमारे देश की सरकार, हमारे देश की न्यायपालिका पर किस प्रकार के भरोसा करेंगे। यदि आप लोगों ही सोचिए, यदि न्यायपालिका न्याय नहीं कर पाएंगे, सरकार उनका सुरक्षा बेटियों का नहीं कर पाएंगे, स्थिति में लड़कियां क्या करेंगी? खुद के हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा। जो लड़के हैं अपनी लड़कियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा करने के लिए हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा। और इस प्रकार की यदि गतिविधियां होती है फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था का मूल मंत्र ही क्या रह जाएगा। तो यदि मैं सरकार से देखिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लड़की है उसके साथ न्याय किया जाए और साथ ही साथ जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस जो केस को एकदम डिले मत किया जाए और साथ ही साथ में जो टॉप लेवल के हमारी वकील हैं उनको प्रोवाइड किया जाए और केस को ख़त्म किया जाए। और मेरा सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, नोट ये है कि आप तो जात पात देख के बहुत सारे एनकाउंटर हो जाते हैं, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लेकिन जात पात के आधार पर एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस मामले में जब यहाँ ई रिक्शा ड्राइवर और जो होटल मालिक और जो 32 दरिंदों ने जो दुष्कर्म किया है इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। आप समाज में एक माइंडसेट जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका वहाँ पुलिस व्यवस्था से तो एकदम मनी उठ जाएगा। आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 32 से 32 लोगों को खड़े करके गोली मार दो, फांसी में चढ़ा दो, तब जाके इस देश में, सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा और इस प्रकार की एक्टिविटी करना बंद हो जाएगा। लेकिन कहीं नहीं, 5-6 महीना 5-6 साल धीरे धीरे होता रहेगा। हमारा न्याय व्यवस्था इतना मस्त है क्या ही बताएं। ठीक है, तो इस प्रकार की यदि एक्टिविटी होगी तो क्या ही बता सकते हैं। तो हमारी न्यायपालिका से रिक्वेस्ट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनके रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की यदि गतिविधियां हो रही है उसे रोकने का प्रयास किया जाए और साथ ही साथ लॉ ऐसा लाया जाए जो जल्द से जल्द इस विशेष प्रकार के मामले में जल्द से जल्द फांसी का प्रावधान किया जाए। फांसी का प्रावधान है लेकिन फांसी मिलने में सालों बीत जाते हैं। हमारे देश की जो हमारा लॉ है, सिस्टम बहुत मतलब कमजोर है इस मामले में, बेकार तो नहीं है, बहुत सारे मामलों में अच्छे हैं। क्योंकि आप लोग यदि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाता है, जो निर्दोष होता है उसको भी बचने का हक होता है। तो यदि इस प्रकार के जो देखा जा रहा है, जो मामला हमें दुनिया के सामने निकल के आ रही हो, उसमें देरी नहीं करना चाहिए, उसमें सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। तो सबसे पहला मांग तो ये है कि अच्छा वकील से या एनकाउंटर हो या न्यायिक प्रक्रिया में बहुत तेजी लाया जाए और साथ ही साथ उसको फांसी की सजा हो जो इतने पूरे दरिंदे थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जो होटल मालिक के ऊपर आपने बुलडोजर कार्रवाई की है, सबसे बढ़िया है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से नहीं होगा, उसके ऊपर पूरे एलिगेशन जो लगे हैं वो एलिगेशन को आप लोग मिटा नहीं सकते, सीधा फांसी का उनको भी होना चाहिए और साथ में हो सके तो एनकाउंटर हो और साथ ही साथ उस बहन की जो हो सके आप लोग मदद करना। यदि आप लोग के इस वीडियो में कुछ खराब लगा तो माफ करना, लेकिन यदि आप लोगों का कोई राय है तो कमेंट में जरूर बता दें। तो मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।